Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Mahnoor Imran. Hope you all are doing well. So आज का बहुत स्पेशल व्लॉग है और वो है बहुत सारी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, हम सब के लिए। हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि हमें दिन ब दिन बूढ़ा करते जा रही हैं, या फिर ये कहना ठीक होगा कि हमें बूढ़ा दिखाती जा रही हैं, जबकि हमारी इतनी एज नहीं होती जितने के हम लग रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए जी, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि किसी की स्किन पे एक्नी हो या रिंकल्स हो या हमारी स्किन इस तरह की हो जाए जैसे ये थर्ड स्टेप में दिखाई गई है। तो वजह क्या है इन सब चीज़ों की? हमारे खाने से लेके हमारे सोने तक हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इंटेंशनली हम शायद नहीं कर रहे होते, लेकिन वो हमारी एजिंग को बढ़ा रही हैं। आज मैं आपसे वो सारी हैबिट शेयर करूँगी जो कि हमें दिन ब दिन बूढ़ा कर रही हैं और हमने उनसे अवॉइड करना है। ना तो मैंने वो सब चीज़ें करनी है और ना ही आपने। अगर आप करते हैं तो आप भी छोड़ दें। कुछ हैबिट्स मुझ में भी थी जो कि मैंने भी इंशाल्लाह अब छोड़ दी हुई हैं और नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज हैबिट्स। नंबर 1 पे है, जो टॉप पे है, वो है जी हम पानी नहीं पीते। नो ड्रिंकिंग इनफ वाटर। हम सब लोग जब काम कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली तो भूल जाते हैं पानी पीना, या फिर हम कहते हैं जी हमें अच्छा नहीं लगता। मैं भी यही कहती थी, मुझसे पानी नहीं पिया जाता। लेकिन यही तो जड़ है हर चीज़ की। हमारी स्किन जो है वो क्यों अच्छी हेल्दी नहीं है, क्यों ग्लो नहीं करती? क्योंकि हम पानी नहीं पीते। इसलिए सबसे पहले तो इस आदत को छोड़ दें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे और हेल्दी रहे। एज़ यू नो, हमारी स्किन हेल्दी होगी तो हमारी स्किन पे ग्लो आएगा। स्किन पे ग्लो आएगा तो हम खूबसूरत दिखेंगे। और आपको पता है, हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स उतने ज़्यादा रिमूव होते हैं। ये बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए। और सोडास को अवॉइड करें, सोडास पीना छोड़ दें। एंड द सेकेंड वन इज़ नॉट मेकिंग योर स्किन केयर रूटीन इम्पॉर्टेंट। तो हम सबको पता है कि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता अपनी स्किन केयर रूटीन के लिए। इतने बिजी होते हैं अपने लाइफ में कि अपनी स्किन को टाइम नहीं दे पाते। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छी बात है। क्या आप अपने लिए डेली के 5 to 10 मिनट्स भी नहीं निकाल सकते जो आपकी अपनी ज़ात के लिए हों? मैं तो यही कहूँगी कि अपने लिए टाइम निकाला करें। ज़्यादा नहीं ना तो डेली रात को सोने से पहले अपने फेस की क्लींजिंग किया करें। 5 to 10 मिनट्स क्लीनिंग कर लिया करें, दैट्स इनफ। उससे क्या होता है कि आपके स्किन पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो डस्ट होती है या जो मेकअप होता है, वो रिमूव हो जाता है और आपकी स्किन ग्लो करती है, फ्रेश दिखाई देती है। उसके अलावा वंस अ वीक आप कोई भी फेशियल कर लें, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स का फेशियल होता है, लाइक जो रेमेडीज़ होती हैं बेसन वगैरह से, या हल्दी हो गई, टमाटो हो गया, इन सब चीज़ें, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जिससे आप घर में अपना फेशियल कर सकते हैं, फेशियल एट होम बाय यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। इन सब चीज़ों से होता क्या है कि आपकी स्किन यूथफुल लगती है। आपकी स्किन यूथफुल लगती है तो आप भी डेफिनेटली यूथफुल लगते हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ ओवर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द सन। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सूरज के सामने रखते हो तो आपकी स्किन टैन हो जाती है सनलाइट की वजह से। इसलिए सबसे पहले तो ये जो ओवर एक्सपोजर है ना सनलाइट का, इससे अवॉइड करें। नो डाउट हमारी स्किन को हेल्दी ग्रोथ के लिए थोड़ी सी सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सूरज के सामने रखेंगे तो हमारी स्किन के सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टैन हो जाएंगे और फिर इस तरह आपको पता है हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। इसलिए जब भी आप बाहर जाते हैं तो प्लीज़ सन ब्लॉक यूज़ किया करें, लाजमी यूज़ किया करें, सन ग्लासेस पहना करें। और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके फेस पे रिंकल्स है ना तो बिल्कुल ही सन का एक्सपोजर कम कर दें, जितना पॉसिबल है उतना कम कर दें, क्योंकि फिर वो मज़ीद इतनी ज़्यादा बर्बाद हो जाती है कि वो ठीक नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट पॉइंट है जी, नॉट प्रायोरिटाइजिंग गेटिंग इनफ स्लीप। सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप रोज़ाना अपनी नींद पूरी करें। रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबीज़, रात को आपको पता है सोते ही नहीं हैं, तो आप दिन में थोड़ी देर के लिए सो जाया करें। आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना तो आपकी आइज़ पे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे, आपके चेहरे पे नज़र आ रहा होता है उसका इफ़ेक्ट कि आप कितने बीमार नज़र आ रहे होते हो। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल नौजवान दिखें और आपकी स्किन स्मूथ और फ्रेश नज़र आए तो अपनी नींद पूरी करें और अपनी कोई ना कोई स्क्रब यूज़ किया करें, ताकि आपकी स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएं और स्किन आपकी यंगर दिखे। ले जी, तो अब आ गया है मेरे लिए पॉइंट, ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड।
जंक फूड से अवॉइड करें, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। मैंने भी इंशाल्लाह पूरा अब बहुत कम कर दिया है और मज़ीद कम कर देना है। सो आप भी ट्राई करें कि जंक फूड नहीं खाया करें, क्योंकि ये स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इससे आपकी स्किन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, सिर्फ़ और सिर्फ क्या है जी, चस्का। चस्का आपका पूरा हो जाता है, लेकिन आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। इसकी बजाय आप कोशिश करें कि आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वो वाली न्यूट्रिशंस हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको विटामिन्स मिलते हैं और आपकी स्किन हेल्दी दिखती है। और एक और चीज़, सिंथेटिक फूड के बजाय ऑर्गेनिक फूड को प्रेफर किया करें। लाइक जो सिंथेटिक जूस होता है या जो बाहर के बने बनाए रेडीमेड फूड होते हैं, उनकी बजाय घर पे बना के खा लिया करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इसलिए छोड़ दें पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर। खाना भी है ना तो घर पे बना के खा लिया करें, कोई इतना मसला नहीं है। और अब बात करते हैं हम नॉट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। हमारी बहुत सारी अवाम है जो रोज़ एक्सरसाइज नहीं करती। आपको पता है, अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते ना, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि आप बूढ़े हो रहे हैं। आपको तो लग ही नहीं रहा होता, लेकिन असल में आप हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल। सो अगर आप रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते ना, तो करना स्टार्ट कर दें, टाइम आ गया है अब। अगर आप डेली के कुछ मिनट्स ही निकाल लेंगे ना, अगर आप 15 मिनट्स या 20 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके मसल्स इंप्रूव होंगे, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। आपको उसके अलावा मेन चीज़, आपको पता है, आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आप सोएंगे आपको बड़ी सुकून की नींद आएगी और आपका मूड वो भी बूस्टअप हो जाएगा। सो इसलिए प्लीज़ डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। वो कहते हैं ना कि वर्जिश करने से हमारी बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं, तो अपनी इन बीमारियों को कम करना स्टार्ट कर दें। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट रियलाइजिंग यू हैव अ बैड बॉडी पोस्चर। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा मोस्टली बहुत सारे लोग जब खड़े होते हैं या बैठे होते हैं तो बड़े बेहंगम तरीके से बैठे होते हैं। इसको बोलते हैं स्लाउचिंग इसको बोलते हैं। तो जो स्लाउचिंग होती है ना, लाइक आप झुक के बैठते हो कमर निकाल के, तो उससे एक तो आपकी बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, दूसरा आप बहुत जल्दी एजिंग की तरफ जा रहे होते हो। हमें बहुत सारे पॉइंट्स पर लगता है कि गिल्टी फील होता है, लाइक हमारा कोई इंटरव्यू है या हम कहीं पर हमें कोई प्रेजेंट किया जा रहा है कहीं पे, और अगर हम वहाँ पर खड़े ही अच्छे से नहीं ना हो रहे या अच्छे से बैठे नहीं हुए इंटरव्यू के लिए, झुक के बैठे हुए हैं बड़े अजीब से तरीके से, तो वहाँ पर बहुत गिल्टी फील होता है। इसलिए अपनी इस आदत को छोड़ दें। मोस्टली हमें पता ही नहीं होता, हम टीवी देख रहे होते हैं या फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तब भी हम इसी पोजीशन में बैठे होते हैं, एंड इट्स नॉट गुड थिंग। अच्छा जी, तो आपको एक और चीज़ बतानी थी कि जिनको ये आदत होती है ना इस तरह बैठने की या खड़े होने की, तो उनकी जो स्पाइनल इश्यूज़ बहुत सारे हो जाते हैं। एक तो वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और उनकी स्पाइन पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है कि उनके बहुत सारे इश्यूज़ निकल आते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। और जो आप सीधे खड़े नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़े होते, तो एक तो आप बहुत शॉर्टर लग रहे होते हो और दूसरा आप बहुत ज़्यादा बूढ़े लग रहे होते हो, अजीब से लग रहे होते हो। सो ट्राई टू एडजस्ट योर पोस्चर, अपनी जो पोजीशन है उसको ठीक करें, सीधे बैठा करें, बिल्कुल स्ट्रेट ही खड़े हुआ करें, ठीक है। अपनी इस आदत को ठीक कर लें एज सून एज पॉसिबल। और नेक्स्ट है जी, नोट चेकिंग योर सेल्फ विद एन आई डॉक्टर। हम में से बहुत सारे लोग अपनी आई साइट प्रॉपरली चेक नहीं करवाते, रूटीन चेकअप नहीं करवाते कि कोई मसला नहीं है, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा यही इशू निकला हुआ है। देखिए जी, सब हमारी जो हेल्थ है, हमारी हेल्थ में सबसे पहले हमारी आई साइट मैटर करती है। आई साइट वो पहली चीज़ होती है जिससे आप एज की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हो। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अपना रेगुलर चेकअप करवाया करें, ताकि कोई इशू हो भी तो आप जल्दी से उसको रिकवर कर लें। और इसके अलावा कोई अपनी आइज़ को अगर आपने हेल्दी रखना है और कोई भी विजन प्रॉब्लम से अवॉइड करना है, तो प्लीज़ अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। और अब बात करेंगे हम स्मोकिंग की। तो मर्द हजरात हाजिर हो जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर फीमेल्स तो मेरा नहीं ख्याल करती होंगी, लेकिन मोस्टली मेल करते हैं। लेकिन चूँकि मैंने इस वीडियो को इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ में भी लोग देखते हैं मेरे व्लॉग्स, तो जो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स हैं या जो गोरे होते हैं वो तो आपको पता करते ही हैं। सो इसलिए स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है। स्मोकिंग हेल्थ के लिए बहुत बुरी है, ये हमारी स्किन को तबाह करती ही करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के
इम्पॉर्टेंट वाइटामिन लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, उनको भी ख़त्म कर देती है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्मोकिंग का स्किन से क्या ताल्लुक़ है। तो आपने देखे हैं जो लोग जो क्रीमें होती हैं जो कि रिंकल्स वगैरह को दूर करने के लिए या एक्ने को दूर करने के लिए होती है, तो उनमें विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं या विटामिन सी के कैप्सूल होते हैं। विटामिन सी हम लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं, क्रीमें यूज़ करते हैं, तो ये सब स्किन के लिए है ना। तो जब हमारी अपनी बॉडी से ये विटामिन्स ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ ट्राई टू क्विट स्मोकिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट मॉनिटरिंग योर ग्लूकोज लेवल। अच्छा जी, तो आजकल डायबिटीज़ जो है, शुगर है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। हर दूसरे बंदे को शुगर होती है, शुगर का पेशेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम अपना चेकअप नहीं करवाते, हम बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते, हमें पता ही नहीं चलता एकदम से हमारा ग्लूकोज का लेवल इतना बढ़ जाता है। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से बीपी का भी इशू हो जाता है, बीपी हाई रहने लगता है। फिर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, आपकी स्किन पर रिंकल्स पड़ जाते हैं। जिन लोगों को मतलब ये डायबिटीज़ होती है, शुगर का इशू होता है, आपने देखा होगा उनकी स्किन कितनी ख़राब हो जाती है और उनकी बॉडी से भी लग रहा होता है कि वो हर वक्त थकावट सी फील कर रहे होते हैं, यूरिनेशन बहुत होती है, प्यास बहुत लगती है। सो प्लीज़ अपना ग्लूकोज लेवल जो है ना वो चेक करवाते रहा करें, ताकि आपको ऐसा इशू ना हो। और अल्लाह ना करे अगर कोई इशू हो भी तो आप उसको टाइमली ट्रीट करवा लें, ठीक है। और अगर कोई इशू होता भी है तो आप बैलेंस्ड डाइट लें, एक्सरसाइज प्रॉपरली किया करें। सो इंशाल्लाह आप इससे बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। और अब है जी पुटिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली। इसका मतलब क्या है जी कि आजकल हर बंदा इस काम की भाग दौड़ में बिज़ी है कि हम उससे आगे बढ़ जाएं और अगला बंदा कह रहा है हम जी इससे आगे बढ़ जाएं। तो इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ कर लेते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं लड़कियां भी लड़के भी सिर्फ काम के पीछे, कि ना तो उनको अपनी हेल्थ का कोई ख्याल रहता है, ना ही अपनी स्किन का, ना ही अपनी मेंटल हेल्थ का कोई ख्याल होता है। तो जिससे बहुत सारे मसले क्रिएट होते हैं। तो इसलिए इतना स्ट्रेस लेना छोड़ दें, अपने ऊपर इतना प्रेशराइज़ करना खुद को छोड़ दें, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो लड़कियां बहुत स्ट्रेस लेती हैं ना, तो उन लड़कियों में एक तो डायबिटीज़ का इशू बहुत ज़्यादा देखा गया है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, उनका बीपी बहुत हाई रहता है। तो सो गाइस डोंट टेक स्ट्रेस, जो रिज़्क आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना वो आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है। तो अगर आप प्रेशराइज होंगी, स्ट्रेस लेंगी, तो आप बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी और बूढ़ी दिखने लग जाएंगी। सो डोंट टेक इट। एंड द नेक्स्ट हैबिट इज़ नॉट एक्सरसाइजिंग योर फेस। बहुत सारे लोग अपने फेस की एक्सरसाइज नहीं करते। जब फेस की एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे जो फेशियल मसल्स हैं वो कैसे रिलैक्स फील करेंगे। इसलिए करना क्या है जी, अपनी क्लींजिंग कर लिया करें। जब क्लींजिंग करते हैं ना तो इस बहाने एक तो आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है और इसी बहाने आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं और आपकी जो लुक है वो बड़ी ब्राइट दिखती है और आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है। सो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लिया करें, अपने फेस की एक्सरसाइज किया करें, आपकी जॉ लाइन बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ी ही खूबसूरत दिखाई देती है और इससे आप मज़ीद खूबसूरत दिखेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ ओवर डूइंग योर मेकअप। लड़कियों को मेकअप का बहुत शौक होता है, सबको ही होता है, सारी लड़कियों को ही होता है, कोई कोई होती है जिनको नहीं भी होता। तो मेकअप करें, ज़रूर करें, लेकिन इतना ज़्यादा भर भर के मेकअप ना करें और डेली रूटीन में भी इतना ज़्यादा मेकअप ना करें। कोई इवेंट्स हों तो समझ में आता है, डेली अगर आपने करना है तो आप 2-3 चीज़ें आप रखें। जैसे आप सन ब्लॉक लगाते हैं वो आप लगाएं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, या आप आई शेडो लाइट से अप्लाई कर सकते हैं और लिपस्टिक लगा सकते हैं। बाकी बहुत हैवी वाला मेकअप नहीं किया करें, इससे वक्त से पहले आपकी जो स्किन है वो एजिंग की तरफ जा रही होती है, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। सो प्लीज़ इस आदत को कम कर लें, क्योंकि हमने टेम्परेरी खूबसूरत नहीं दिखना, हमने परमानेंट खूबसूरती चाहिए हमें। सो परमानेंट खूबसूरती के लिए इस चीज़ को, टेम्परेरी वाले मेकअप को थोड़ा कम कर दें। सो अगली बुरी आदत जो है उसको डिस्कस कर लें, दैट इज़ नॉट रिमूविंग योर मेकअप एट नाइट। अच्छा जी, लड़कियां क्या करती हैं, रात को मेकअप रिमूव नहीं करती, मोस्टली लड़कियां, हर लड़की की बात नहीं कर रही, मेकअप रिमूव नहीं करती कि सुबह को उठेंगे तो ऐसे ही खूबसूरत दिखेंगे जैसे फिल्मों में हो रहा होता है। तो प्लीज़ आप अपनी रियल लाइफ में आ जाएं। अगर आप अपनी स्किन को बचाना चाहते हैं और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं तो रोज़ आप, मतलब रोज़ क्या, जब भी आपने मेकअप किया होता है तो अपने मेकअप को रिमूव करके सोया करें, क्योंकि जब मेकअप करते हैं तो वो हमारी स्किन के पोर्स में चला जाता है,
स्किन के पोर्स में जाके फिर वहाँ पर बैक्टीरिया को एक्यूमुलेट करता है और फिर स्किन एक्नी हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं और बहुत सारे स्किन इश्यूज हो जाते हैं। सो बेटर है कि हम इन सब चीज़ों से बचने के लिए जब भी हमने सोना है मेकअप रिमूव करके अच्छे से फिर सोना है, ताकि आपकी स्किन हमेशा हेल्दी और ब्यूटीफुल नज़र आए। ओके, समझ आ गई ना आपको? एंड नेक्स्ट बैड हैबिट इज़ वेयरिंग क्लॉथ्स दैट मेक यू लुक लाइक योर ग्रैंड माँ। सो बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको फ़ैशन का भी नहीं पता होता और स्टाइल का भी नहीं पता होता। तो इसमें कोई वो नहीं है कि कोई बुराई नहीं है, बस उनकी मासूमियत होती है कि उनको इतना आइडिया नहीं होता। सो आप ऐसा किया करें, थोड़े से स्टाइलिश कपड़े पहना करें। मतलब ऐसी ड्रेसिंग नहीं किया करें कि आप बिल्कुल अम्मियों वाली लुक का है या दादियों वाली लुक का है। इतने खुले खुले से और अजीब से कपड़े नहीं पहना करें, बल्कि और किसी को कॉपी भी ना किया करें कि अगर उसको वो अच्छा लग रहा है तो मैंने भी वही पहनना है। ज़रूरी नहीं है कि जो किसी को अच्छा लग रहा है आपको भी वही अच्छा लगे। आप अपनी पसंद से चीज़ लिया करें, अपने अकॉर्डिंग अपना स्टाइल क्रिएट करें कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी, मैं इसको ऐसा बनवाऊँ। और जब आप खुद अपने लिए स्टाइल क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे और बिल्कुल हैंडसम। और अगर लड़कियाँ हैं तो गर्लिश वाली लुक आएगी, कोई अम्मियों वाली लुक नहीं आएगी। And next bad habit is use household linen with stiff and rough fabrics. मोस्टली ये होता है कि कोई बड़ी सस्ती सी अगर आप बेडशीट ले लेते हो या टॉवल और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हो जो कि अच्छी नहीं होती, बड़ी रफ़ फैब्रिक होता है उनका। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि अगर आपने टॉवल यूज़ करना है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। अगर आप बेडशीट्स जो आप बिछाते हैं वो भी अच्छी हों और आप उनको डेली वॉश किया करें। मतलब आप जो आपकी बेडशीट है वो ये नहीं है कि एक बिछाई और 10 दिन बिछी रहे, उससे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ऑब्वियसली आप उसके ऊपर लेटेंगे, आपकी स्किन पे बैक्टीरिया लगेंगे और इससे आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। स्किन डैमेज हो जाएगी तो आप डेफिनेटली अजीब से दिखाई देंगे। तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एंड नेक्स्ट बैड हैबिट जो ये भी मर्द हजरात के लिए मोस्टली, लड़कियाँ इस तरह से काम नहीं करती, लेकिन बाय चांस हुआ ये कि जो मैंने पिक्चर सेलेक्ट की थी वो लड़की की ही है, तो आप इसको एज अ शुगर ले सकते हैं। ठीक है, सीरियस नहीं लेना किसी ने मेरी बात को। तो जो बाहर की कंट्रीज़ हैं ना, लाइक अब्रॉड में कोई भी कंट्री आप में चले जाओ, वहाँ पर अल्कोहल बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये बहुत ही बुरी हैबिट है। अल्कोहल यूज़ करना छोड़ दें। अल्कोहल से आपको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं जो कि आपको लग सकती हैं। आपको हार्ट के इशू, लंग्स के इशू और आपकी स्किन के इशू, स्किन पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, अजीब सी स्किन हो जाती है, कलर डल हो जाता है, टीथ ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी बीमारियों की जड़ है अल्कोहल। सो प्लीज़ डोंट यूज़ अल्कोहल, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। एंड नेक्स्ट बैड हैबिट इज़ सिटिंग टू मच। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या जिनकी कंप्यूटर की जॉब होती है, अकाउंटेंट की या इस तरह की कोई, तो उनका काम है बहुत ज़्यादा बैठे रहना हर वक्त। तो ये जो हर वक्त बैठे रहना है ना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। इससे एक तो आपकी सर्कुलेशन जो है वो बड़ी कम हो जाती है और आपकी बॉडी में, और फिर आप बैठे बैठे अजीब सी मतलब आपकी हेल्थ हो जाती है। तो इसलिए बेटर है कि आप उठें, थोड़ी एक्सरसाइज भी करें, थोड़ा बाहर जाएं, थोड़ा घूमें फिरें, ताकि आप खुद को, अपनी बॉडी को एक टाइम दें और अपनी फ़िज़ीक को मेंटेन रखें। सो हर वक्त बैठे रहना कोई अच्छी आदत नहीं है। और थोड़ा हिले जुलें, थोड़ा काम किया करें, उससे भी आपकी बॉडी बड़ी मेंटेन रहती है। और वैसे भी बैठ बैठ के तो सबसे पहले बैली निकल आती है, टम्मी बहुत बड़ी हो जाती है हमारी, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करें और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। एंड फाइनली गाइस, इट्स द लास्ट पॉइंट, लास्ट हैबिट, दैट इज़ यू स्टे इन योर होम वे टू लॉन्ग। हम लोग ज़्यादातर अपने घर में ही रहते हैं, हमें होता है घर पे सुकून करें, घर पे बैठे रहें, खाएं पिएं और मौज मस्ती करें। तो हर वक्त 24 घंटे घर के अंदर ना घुसे रहा करें, थोड़ा बाहर जाया करें, थोड़ी चहलकदमी किया करें, थोड़ी ग्रीनरी देखा करें। ये बड़ी अच्छी होती है आपके हेल्थ के लिए। क्योंकि घर में रहते हैं तो हर वक्त टीवी देखना, मोबाइल यूज़ करना, इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। आपकी आंखों का मसला, आपकी सेहत का मसला। तो बेहतर है कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ किया करें। और घर में रह रह के आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो जाते हो, हर बात पर नेगेटिव रिएक्शन देते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हो। तो ये इस तरह के बड़े मामला, एनजाइटी बड़ी होने लग जाती है।
तो बाहर जाएं, घूमें फिरें, चहलकदमी करें। होप सो कि आपको ये मेरा व्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वैसे मैंने अपनी रूटीन के व्लॉग से हट के आज ये एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं अपने कंटेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ और थोड़ा सा चेंज करके देखूँ। वैसे तो मैं अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी, लेकिन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। बिल्कुल भी बोर तो नहीं हुए आप? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था ये आप सबके लिए। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़ एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।